नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर टेंटेड प्रेशियस। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए बिकॉज आप मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं, बहुत प्रेशियस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और आप लोगों के इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना मतलब अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस चैनल सो मच। ये आपका ही चैनल है और कभी भी आपको किसी दोस्त की कमी महसूस हो तो बस डिवाइन विजन ऑडियो चैनल पे आइएगा और कोई भी वीडियो जो है स्क्रॉल कीजिएगा, उस पर जाइएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको गाइडेंस मिल गई है तो ज़रूर यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज कि मैम मुझे गाइडेंस मिल गई है। ठीक है, और अब मैसेज नहीं भी ड्रॉप करोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि आपको गाइडेंस मिल गई है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे स्पेशली मैसेजेस आते हैं कि आपकी वीडियोस हमें हील करती हैं, आपकी वीडियोस हमारा दिन बना देती हैं, और जिस दिन आप वीडियोस नहीं लेकर आते हो कुछ मिसिंग सा लगता है। और मुझे मेल्स और मैसेजेस आ जाते हैं, कॉल्स आ जाते हैं कि मैम क्यों आपका आज वीडियो नहीं आया है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि इन 7-8 महीनों में मैंने इतनी जगह बना ली आप लोगों के दिलों में कि आप मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हो जैसे मैं आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए, इतनी मोहब्बत के लिए। मैं भी अपने ऑडियंस से उतनी मोहब्बत करती हूँ जितना कि आप करते हो, तो मैं थोड़ी ज़्यादा करती हूँ। ठीक है, तो चलिए, और अगर अभी तक आपने इस फैमिली का ऐसा नहीं बने हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ओके, और यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग डिवाइन विजन ऑडियो ट्राइब फैमिली। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो एक मच नीडेड एंड मच रिक्वेस्टेड टॉपिक है। वो ये है कि 2021 ईयर आपके लिए कैसा जाने वाला है, 2021 साल आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, यानी कि आपकी वर्क लाइफ, लव लाइफ या जनरल लाइफ में क्या होने वाला है, जो भी हमें दिखेगा वो हम आपको बताएंगे। क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, साईं बाबा की गाइडेंस है आप प्लस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कार्ड्स भी सिलेक्शन के लिए जो मैंने रखे हैं वो आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेज है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग। 3 पायल्स हमारे पास आज यहाँ पे। ठीक है, आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिएगा पायल्स में। मैंने कार्ड्स रखे हैं सिलेक्शन के लिए। जो पहला कार्ड है वो है ऑल इज़ वेल। पायल 1 ऑल इज़ वेल। पायल 1 ऑल इज़ वेल। पायल 2 abundance. Pile 2 abundance. Pile 3 law of attraction. Pile 3 law of attraction. ओके, सो टेक क्लोजर लुक एट द कार्ड्स। आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर दीजिए ताकि आप सिलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, आप इमेजेस के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक्स यानी कि जो हेडिंग्स बताई हैं, नंबर 1 ऑल इज़ वेल, नंबर 2 एबंडेंस, नंबर 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से गॉड से खुदा से इसी पाल की तरफ आपको ले जाए, इसी पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ठीक है, चलिए आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा और यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, सो आई विल गेट स्टार्टेड विद पायल 1। ओके, तो आपने सेलेक्ट किया है ऑल इज़ वेल कार्ड। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, और चीज़ों को जो है आई एम सॉरी टू से बट जो मुझे दिख रहा है कि गॉड को बार बार कह रहे हो कि भगवान जी ऐसा कर दो, या अल्लाह ताला ऐसा कर दो। ठीक है, सदगुरु जी ऐसा कर दो, वाहिगुरु जी ऐसा कर दो, प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ मेरी विश मान लो। नहीं, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत पेशेंस दिखाया है, फिर देखो उनका कमाल।
तो सब कुछ ठीक होने वाला है आपकी लाइफ में। 2021 ईयर में सब कुछ ठीक होने वाला है, ऑल इज़ वेल होने वाला है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो ये आपके लिए मैसेज है। जो भी चैलेंजेस आ रहे थे आपकी लाइफ में 2020 साल में आए हैं चैलेंजेस, तो 2021 साल आपकी लाइफ के लिए अच्छा होने वाला है। आपके लिए साईं बाबा ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द असेंडेड मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो एक असेंडेड मास्टर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर आप गूगल करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से असेंडेड मास्टर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग से। देखते हैं आपकी क्या रीडिंग आई है। ठीक है, मैंने 2 नए डेक्स ऑर्डर किए हैं फ्रेंड्स। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भी नए 2 डेक्स आते हैं। और आज उसी डेक से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, आई गॉट दिस स्पायरल टैरो। ओके, एंड एक और डेक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको जब उससे रीडिंग करूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। और मैं इस रीडिंग में कुछ रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। अगर मुझे फील होगा रिवर्सल लेने के लिए इंट्यूटिवली तो मैं रिवर्सल्स लूँगी। ठीक है, पहला कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ कप्स। King of Cups, Ace of Swords, 8 of Pentacles, Justice, Wheel of Fortune, Knight of Wands, and Judgment. Okay. सो फ्रेंड्स, मुझे जो एनर्जी दिख रही है आपकी कार्ड्स में, व्हाट आई कैन सी कि अगर आपका किसी का कोई गॉड फॉरबिड कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है, तो वो कोर्ट केस रैप अप हो सकता है। ठीक है, वो कोर्ट केस रैप अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो कोर्ट केस और आपको जस्टिस मिलेगा, आपके फेवर में होगा। या कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट हो सकती है, कुछ म्यूचुअल अग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी होगा वो ऐसा होगा कि आपके फेवर में होगा, जैसा आप चाहते थे वैसा होगा और वो ख़त्म हो जाएगा कोर्ट केस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नंबर 1 मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही थी कि मैं पहले इसी से शुरुआत करूं, बताऊं पहले जिनका भी कोर्ट केस चल रहा है। या दूसरी एक चीज़ है कि अगर कोई केस करने के बारे में सोच रहा है किसी के ऊपर और वो डर रहे हो कि क्या अंजाम होगा, तो भाई इंसाफ के लिए आप खड़े हो रहे हो, आपको इंसाफ मिलेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है। आपको इंसाफ मिलेगा क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आया है। भगवान का डिसीजन है ये कि आप ऐसा करो। ठीक है, और मैं किसी को फ्रेंड्स याद रखिए प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ कि कुछ भी एक्शन लेने के लिए। आपकी ज़िंदगी है, आप इट्स योर कॉल, आपका फैसला है। ठीक है, कार्ड जो बता रहे हैं मैं सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ। ठीक है, चलिए तो लेकिन कार्ड से कह रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई, किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ, अगर आप कोर्ट केस उसके ऊपर करना चाह रहे हो, बहुत ही पावरफुल पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर आप करना चाह रहे हो, तो जैसे चैनल मैसेज। ठीक है, तो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर आपके लिए समय सही है, आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट व्हाट आई एम सीइंग इज विद द किंग ऑफ कप्स की कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है इस पूरे 2020 में, बहुत कंट्रोल किया है आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत आपको डोमिनेट करने की कोशिश करी, अपने इशारों पे नचाया है आपने। इस पर्सन को बहुत चेज किया है। हो सकता है पर्सन आपके लवर हो, एक्स हो, कुछ लोगों के मुझे एक्स लग रहे हैं। किंग ऑफ कप्स स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो उनका ज़ोडिक साइन हो सकता है। कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, या एरीज लियो सैज उनका ज़ोडिक साइन हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन ने बहुत आपको नचाया है, बहुत को आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। ठीक है, तो अब जो है 2021 साल में ये पर्सन आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। ठीक है, आपको अपने हिसाब से नहीं नचा पाएंगे। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जियोगे, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा।
सो फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे। गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखेंगे। आपको कब कितना बोलना है, कब नहीं बोलना है, इमोशंस आपके चेहरे पे आ जाते हैं। आप सीखोगे कि कैसे इमोशंस को, जिस बातों को अपने चेहरे पे नहीं लाना है, पुटिंग अप अ स्ट्रेट फेस और पोकर फेस लाइक वी कॉल इट। ठीक है, तो वो चीज़ आप करेंगे। ठीक है, और कि थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक होके कैसे चलना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होके कैसे चलना है, किसी की मैनिपुलेशन से कैसे बचना है, वो सब चीज़ें आप सीखोगे, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, वो सब चीज़ें आप सीखोगे, आप स्मार्टली हैंडल करोगे चीज़ों को। ठीक है, दूसरा, आपको कोई नई जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। बिजनेस में पैसा लगाया, कहीं पैसा लगाया, अटका हुआ पैसा, तो वो आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपका जो है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फीलिंग कि आप हो सकता है पिछला साल आपको थोड़ा इनएक्टिविटी कर रहा था, या आप इतना एक्टिविटी नहीं रही थी आपकी, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो या बिजनेस में जॉब में एक्टिविटी हो, नहीं रही थी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो है नेक्स्ट ईयर, काफ़ी जो 2021 ईयर है, काफ़ी हार्ड वर्किंग बिजी ईयर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो यू गोइंग टू बी ऑन योर टोज। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। हो सकता है आप कुछ नया कोर्स करोगे, नया स्किल सीखोगे, नया कुछ सर्टिफिकेशन लोगे, दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग। कुछ नया स्किल सीख रहे हो आप, दैट इज व्हाट आई एम स्ट्रांगली सीइंग। ठीक है, एंड आप काफ़ी डेडिकेटेड रहोगे, आपको अपने काम के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला, आप वर्कहॉलिक होने वाले हो भैया। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कुछ पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में। व्हील जो है वो आपके फेवर में घूमेगा। व्हील विल टर्न इन योर फेवर दिस टाइम, लक विल टर्न इन योर फेवर दिस टाइम। ठीक है, तो जो किस्मत का पहिया है वो आपके फेवर में घूमेगा। ठीक है, बहुत आपकी परीक्षाएं ले ली है, उस परीक्षा में अब आपका उत्तीर्ण होने का समय आ गया है, उस परीक्षा को क्लियर करने का आपका समय आ गया है। ठीक है, मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कोई नई जॉब, कुछ लोगों की, अगर आप कुछ सर्जरी कराना चाह रहे हो तो वो आपकी सक्सेसफुल रह सकती है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि वैसे ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि आप कुछ सर्जरी कराना चाह रहे हो जो अवॉइड की जा सकती है, कुछ लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है सर्जरी की, तो दैट इज़ डिपेंड्स कि क्या सर्जरी है। हेल्थ प्रॉब्लम है तो ठीक है, यू कैन गो अहेड विद इट, जाइए, आपकी सक्सेसफुल रहेगी सर्जरी। लेकिन अगर कुछ ऐसी सर्जरी है जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, ऐसा कुछ सर्जरी है, लेज़र सर्जरी है, ऐसा कुछ जिनको अवॉइड किया जा सकता है, तो हो सकता है आप उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स निकाल के देखिए, अगर नहीं होता तो आप उसके लिए जाइएगा। ठीक है, तो मैं कॉस्मेटिक लेज़र सर्जरी को बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करेंगे, वेकेशन पे जाएंगे। ठीक है, आपको कोई कमांडिंग पोजीशन मिल सकती है, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको अहमियत देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे लोग। ठीक है, आपको जो है कोई अट्रैक्टिव पर्सन, जो फीमेल देख रही हैं, जो अट्रैक्टिव मेल है कोई, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, शादी भी हो सकती है आपकी, कुछ लोगों को मुझे शादी भी दिख रही है विद द जस्टिस कार्ड ओवर हियर। ठीक है, शादी हो सकती है, बट व्हाट आई एम सीइंग इज कुछ लोगों की बहुत ही हश हश वेडिंग हो सकती है, और कुछ लोगों की लाइक मुझे एकदम वो नहीं दिख रही कि जाहिर सी बात है, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि लैविश वेडिंग नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक क्लोज वेडिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे, कि बहुत ही परिजनों को बुलाया गया है, कि यहाँ पे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स को बुलाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, एंजल्स कह रहे हैं ये चीज़, कि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको मिलेगी वो चीज़। चाहे कोई भी छीनने की कोशिश कर लेना, चाहे वो प्यार है, सक्सेस है, मनी है, अबंडेंस है, अपना घर है, तो जो भी आपका सपना है ना, वो ज़रूर पूरा होगा, विश्वास रखिए। ठीक है, दूसरा मुझे दिख रहा है कि जिससे आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे थे, उनसे आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, मुबारक हो नेक्स्ट ईयर 2021 ईयर में। ठीक है,
तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आ रहे हैं आपको, चाहे वो जॉब रिलेटेड है, चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड है। जिन जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे, बच रहे थे आपसे, या फिर तो वो जो है आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपको उनकी तरफ से मैसेज कॉल कुछ आ सकता है। ठीक है, अगर आपको अपने पार्टनर की लॉयल्टी को लेके शक है, जो आपको पार्टनर मिलेगा उसकी लॉयल्टी को लेके शक है कि पता नहीं कैसा लल्लू मिलेगा, तो नहीं, वो लल्लू नहीं होगा, हार्ड वर्किंग होगा और वो लॉयल होगा, मेहनती होगा। ठीक है, पैसे वाला भी हो सकता है वो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आप सेकेंड अलायंस देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि वो सेकेंड अलायंस के लिए आपके चांसेस योग बन रहे हैं शादी के आपके। ठीक है, मैं सेकेंड मैरिज के ऊपर भी वीडियो कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन माई चैनल एंड सर्च। ठीक है, तो वो आप जाके देखिए। एंड फ्रेंड्स, तो ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओवर आपकी लव लाइफ, हेल्थ भी मुझे बढ़िया होती हुई दिख रही है। कोई चैलेंजेस अगर आए थे आपकी हेल्थ में तो वो मुझे बढ़िया होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दैट कि आप फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देंगे। जो आपने वेट गेन किया था 2020 ईयर में, काफ़ी लोगों ने वेट गेन किया यार। ठीक है तो शुरुआत में ऐसा नहीं था, बट काफ़ी लोगों ने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर वेट गेन कर लिया है। तो आप जो है अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे। ठीक है, और वापस यू विल गेट बैक इन शेप। ठीक है, तो आप वापस शेप में आ जाओगे, जैसे पहले खूबसूरत थे वैसे बन जाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी खूबसूरत नहीं हो, आप जैसे हो बढ़िया हो, खूबसूरत हो। ठीक है, मैं किसी को मुझे लोगों से सख्त नफरत है जो बॉडी शेमिंग करते हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं ना, उनका दिमाग बहुत मोटा होता है। दिल तो होता ही नहीं है, छोड़ दो, दिमाग बहुत मोटा होता है। और दूसरी बात, वो आपसे जलते हैं। कैसे जलते हैं कि जैसा भी आपका वट एवर साइज शेप यू आर, आप उसके बाद भी ग्रेसफुली खुद को कैरी कर रहे हो, आप खूबसूरत लग रहे हो या हैंडसम लग रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो उनको जलन होती है अंदर से कि यार अगर हम इस साइज के होते तो हमें तो कोई देखता भी नहीं, और इसको देखो कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं पर्सन। तो ऐसे लोग ना इनसिक्योर होते हैं अंदर से। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो बेचारे क्या करे, फ्रस्ट्रेटेड है, तो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये सोच लिया करो आप जब भी कोई बॉडी शेमिंग करे। वैसे तो मेरे ख्याल से तो एक क्राइम होना चाहिए। प्लीज़, इफ़ कोई कॉप्स यहाँ पे अगर देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ बॉडी शेमिंग को, या कोई लॉयर एडवोकेट्स देख रहे हैं, कुछ भी ऐसे अथॉरिटेरियन डिसीजन मेकर्स देख रहे हैं, तो बॉडी शेमिंग को एक ऑफेंस, लीगल ऑफेंस बना दीजिए प्लीज़। ओके, सो एक नया लॉ क्रिएट कीजिए प्लीज़ क्योंकि बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इस बॉडी शेमिंग की वजह से। ठीक है, चलिए, तो ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। ज़ोडिएक साइंस, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, मैं बता देती हूँ। और फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ रीडिंग। और रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, बहुत सारी रीडिंग बाकी है अभी। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कौन से ज़ोडिएक साइंस मुझे दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, लिब्रा, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये साइंस तो है ही। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस भी हैं। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं हमारे पास यहाँ पे, बाप रे माशाल्लाह। ठीक है, चलिए बटरफ्लाई ओरेकल कार्ड से देखते हैं क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज कीप द फेथ। लवली। फैमिली चेंजेस, व्हाट डिड आई टेल यू? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अमेजिंग। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। वॉलंटियर, ओके। तो मैं आपको ये सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि विश्वास रखिए। 2021 ईयर में आपको जो फेथ है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, चाहे वो अपने ऊपर हो, डिवाइन पावर के ऊपर हो, या लीगल सिस्टम के ऊपर हो। ठीक है, तो आपका जो विश्वास है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा क्योंकि आपने वॉलंटियर करना है, हो सकता है कुछ लोग एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई नया ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो चीज़ मुझे दिख रही है, कुछ नया ग्रुप आप, सोशल ग्रुप और नेटवर्क ग्रुप, सोसाइटी के भले के लिए आप ज्वाइन करने वाले हो।
ठीक है। तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए आप कुछ कदम उठाने वाले हो 2021 ईयर में, ठीक है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आपने प्रेयर्स और चैंटिंग मेडिटेशन बंद कर दी थी तो वो आप हो सकता है जैसे चैनल मैसेज कि वो आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। वो आप शुरू करोगे, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि आप देखोगे मेडिटेशन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स। आपका माइंड सुकून में रहता है, माइंड सुकून में रहेगा तो आप अपने दिन अच्छा से दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी। आप जो है आप काम अच्छे से कर पाओगे, ज़्यादा स्मार्टली कर पाओगे काम को, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाओगे अपने कामों को। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए होते हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे होते हो आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के, है ना। तो मूड स्विंग्स पे, इमोशंस पे भी काबू रहता है, कंट्रोल रहता है, बैलेंस रहते हैं इमोशंस, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ मुझे दिखने वाली है कि आप होने वाला ही ये सब आपके साथ 2021 ईयर में आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे। दूसरा, फैमिली चेंजेस, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों की शादी हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, आपके रिलेटिव्स में किसी की शादी दिख रही है, और या आपकी खुद की शादी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। 2021 ईयर में आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा ये है कि अगर आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, गॉड फॉरबिड अगर कुछ डिसएग्रीमेंट चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किसी के साथ भी, तो वो मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, हार्मनी दिख रही है, ठीक है। और देन व्हाट आई एम गेटिंग इज, जो लोग जॉब कर रहे थे और आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि आप बिजनेस करो, ठीक है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ करो, तो वो मुझे आप सॉरी फ्रेंड्स, तो वो मुझे आप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करोगे, आप अपना ही बिजनेस स्टार्ट करोगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है कुछ लोगों का काम, जैसे चैनल मैसेज, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपना ही बिजनेस स्टार्ट करोगे, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनोगे आप, ठीक है, मेरी तरह, ठीक है। चलिए, तो मैं तो मुझसे भी अच्छे बनो आप, मैं मेरे तो ये विश है, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो, जैसे मैंने कहा कि विश्वास रखोगे, आपका फेथ वापस आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका फेथ जो है, विश्वास जो है वो खोता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको रियलाइज होगा कि आप यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो कार्ड के साथ आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था उतना आपको रियलाइज होने वाला है फ्रेंड्स। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उस ताकत क्या है, हिम्मत क्या है, आपकी डिटर्मिनेशन, विल पावर कितनी स्ट्रांग है, और वो बहुत स्ट्रांग है। इस बात का आपको एहसास होने वाला है 2021 साल में, ठीक है। मुझे ये भी चैनल मैसेज आ रहा है कि अगर कोई आपसे भिड़ने की कोशिश करेगा ना, भाई उसको बचाए ऊपर वाला आपसे, ठीक है। क्योंकि आप जो जवाब दोगे ना उसको, वो बंदा दोबारा नहीं भिड़ेगा आपसे, ठीक है। ये आपकी ताकत होने वाली है, ठीक है। क्यों क्यों मैंने ऐसे कहा, क्योंकि आपने बहुत सुना जिंदगी में, बहुत लोगों ने आपको सुनाया है, बिना गलती के सुनाया आपको लोगों ने। जो लोग बिना गलती के सुनाते हैं ना, फिर वो लोग अगर आपको दोबारा कुछ बोलने आते हैं, उनको बोलना, जवाब देना कोई बुरी बात नहीं। गिविंग देम द डोज ऑफ देयर ओन मेडिसिन इज नॉट बैड, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, होते नहीं है, लेकिन उनको उनका दिखाना असलियत बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, लेकिन मैं एडवोकेट नहीं कर रही हूँ किसी तरीके की हिंसा, यहाँ पे आराम से बात करके भी आप उनको बता सकते हैं उनकी क्या असलियत है, ठीक है। एनीवे, तो जो है आप उनको एहसास होने वाला है कि आप कितने स्ट्रांग हो। उससे कोई ज़रूरी फैसला करना है आपने अपनी लाइफ में, तो वो चीज़, वो फैसला आप कर पाओगे जो आपके लाइफ चेंजिंग फैसला साबित हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा मुझे दिख रहा है साईं बाबा की तरफ से मैसेज, देख लेते हैं क्या है। आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, वाओ, अमेजिंग चैनल। साईं बाबा ये कह रहे हैं कि वो, आप लोग अगर साईं बाबा की वर्शिप में जाना चाह रहे हो, तो उनकी डिवोटी बनना चाह रहे हो, उनकी डिवोटी में अपना कुछ ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उनकी डिवोशन में, तो वो चीज़ मुझे आप कर सकते हो, आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर लाइट वर्कर बनना चाहते हो, आप अगर एनर्जी वर्कर बनना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो, टैरो रीडर, साइकिक कुछ बनना चाहते हो, वैसे आप मुझसे, मेरे कोर्सेज भी ओपन है, आप मुझसे भी सीख सकते हो, लेकिन वो आप बनोगे
and towards the end remember all is well. ओके तो सब कुछ बढ़िया होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। हो सकता है कि आप लोग, जैसे आपको बता रही थी पहले, कि आप टैरो रीडिंग या आप लाइट वर्क, कुछ रून्स वगैरह भी हो सकता है कि आप सीखोगे। मतलब अपनी आप इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी कार्ड आया था, तो आप अपनी जो स्पिरिचुअल वर्क में कुछ अपनी कुछ नया स्किल सीखोगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे आप, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। सो दिस वॉज अ 2021 रीडिंग। आपका ये साल ऐसा रहेगा, डिटेल रीडिंग मैंने आपको बताई। और तो फ्रेंड्स, आई होप आपका 2021 ईयर बढ़िया रहे, अच्छा रहे, एंड आपको खुशियाँ लेकर आए आपकी लाइफ में, और आप कभी मुड़ के ना देखो। यही मेरी विश है आप सबके लिए। चलिए, तो सो पाइल 1, आई सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, सो जॉइन द ट्राइब एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं दूसरी पाइल की तरफ। थैंक यू कार्ड्स फॉर बीइंग विद अस, लव यू। ओके, सो जिन्होंने सिलेक्ट किया था पाइल 2, एबंडेंस, ठीक है। व्हाट आई एम स्ट्रांगली गेटिंग इज, आपकी लाइफ में कोई एबंडेंस आने वाली है। आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल, पर्सनल लाइफ में जो भी आपको गुड न्यूज़ की आप वेट कर रहे हो, वो आपको एबंडेंस मिलेगी। क्योंकि 2020 ईयर काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा है हर तरह से। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंसिस में, करियर में, कुछ लोगों के लिए दोनों में, ठीक है। तो बस अब खुशियाँ आ जाएंगी 2021 साल में आपके लिए। 2021 ईयर विल बी अ हैप्पियर ईयर फॉर यू, ठीक है। और जो भी पर्सनल लाइफ में खुशियाँ ढूंढ रहे हो या प्रोफेशनल लाइफ में ढूंढ रहे हो या दोनों में ढूंढ रहे हो, तो वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, किसी की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, किसी की तरफ से कुछ असिस्टेंस मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। कोई अपना आपको हेल्प करने की कोशिश कर सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है कोई, ठीक है। तो जैसे चैनल मैसेज, ठीक है। तो आपको पैसा बरस रहा है अभी आपकी लाइफ में, ठीक है। बस आपने विश्वास रखना है, पॉजिटिव सोचना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, फिर देखना कैसे चमत्कार होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, पाइल 1 या पाइल 2, सॉरी। मुझे मैंने पाइल 1 बोला है, तो हो सकता है पाइल 1 भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हो सकता है पाइल 1 के प्रति भी अट्रैक्टेड थे, ठीक है। तो देखते हैं क्या रीडिंग है। पहले टैरो कार्ड से देखेंगे, फिर बटरफ्लाई से, फिर साईं बाबा कार्ड से, ठीक है। चलिए, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 3 ऑफ wands। दूसरा कार्ड जो आया वो है डेथ। घबराने की जरूरत नहीं, डेथ कार्ड से कोई बात नहीं। 10 ऑफ wands इन रिवर्स, द एम्प्रेस, then we have the moon, the magician, 7 of pentacles, and 5 of swords in reverse. Okay, then we have the chariot. Okay, so friends, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, आई एम सॉरी टू से, बट हो सकता है किसी ने किसी को खोया हो 2020 ईयर में, या 2020 आप उस लॉस से अभी तक उबर नहीं पाए हो, ठीक है। कोई लॉस हुआ था आपको, कोई एंडिंग हुई है, कोई सेपरेशन से गुजर रहा है, तो कोई उससे आप गुजर नहीं पाए हो, ठीक है। कुछ लोगों का गॉड फॉरबिड डिवोर्स हुआ है या चल रहा है, पेंडिंग है, तो वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो, जो लोग चाहते हैं उनका डिवोर्स हो जाए, उनकी बात कर रही हूँ। उनका जो है, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है केस जो आपका, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 2021 ईयर में ये मुझे गाइडेंस आ रही है। जो लोग चाहते हैं कि उनका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, तो मुझे दिख रहा है कि आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपका रिकॉन्सिलेशन होगा अपने एक्स के साथ कि नहीं, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है, माय इंट्यूशन इज सेइंग यस।
सो एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा मुझे फील हो रहा है कि आपकी नई शुरुआत होगी, नई साइकिल शुरू होगी आपकी लाइफ की। ठीक है, एक फेज़ ख़त्म होगा, दूसरा फेज़ शुरू होगा आपकी लाइफ का। आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप एडवाइस समझ लो, एज अ फ्रेंड समझ लो, तो वो कि आपने मुड़ के नहीं देखना फ्रेंड्स। जो एंडिंग हुई है ना, वो आपके भले के लिए हुई है। वो पर्सन या वो जॉब आपके काबिल नहीं थी। गॉड को पता है, उनके उनके प्लान के हिसाब से सब चल रहा है। तो जो आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, विश्वास रखो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लग रहा था कि चैनल मैसेज कुछ लोगों के लिए है। आपने बहुत बर्डन्स उठाए थे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत स्ट्रेस था आपके ऊपर 2020 साल में। लेकिन अब जो है 2021 साल में आप केयर फ्री रहोगे, कोई टेंशन नहीं, कोई वो मस्ती में केयर फ्री होके, जैसे फूल की एनर्जी होती है ना, मस्ती में चल रहा है, केयर फ्री होके चल रहा है, वाइब्रेंट होके चल रहा है, जिंदा दिल होके चल रहा है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहा है, तो वो आपकी एनर्जी होने वाली है। ठीक है, कोई बर्डन है, कोई स्ट्रेस है जो आपके कंधों से उतर सकता है। वो बर्डन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का बर्डन आप कैरी कर रहे थे, कोई इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे थे। ठीक है, वो बर्डन आपके सर से उतर जाएगा। ठीक है, और आप नई शुरुआत करोगे। ठीक है, कोई पर्सन है, हो सकता है आपसे माफ़ी मांगेगा। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगेगा हाथ पैर जोड़ के। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है, आपने उसे माफ़ करना है नहीं करना। ठीक है, एंड फिर मुझे ये फील हो रहा है कि जो मैरिड लेडीज़ हैं, गुड न्यूज़ आने वाली है भाई, प्रेगनेंसी आने वाली है आप सबको। तो जो लोग चाह रहे हैं कि उनको प्रेगनेंसी आ जाए, तो प्रेगनेंसी मुझे दिख रही है यहाँ पे आप सबके लिए। ठीक है, तो जिनको आएगी आप जो है कमेंट करके जाओगे फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो भगवान करे, गॉड जो है ब्लेस करे आपको हेल्दी चाइल्ड के साथ, यही मेरी विश है। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो ये हो गई। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इंतज़ार किया है आपने किसी चीज़ का, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत, या तो अच्छे समय का इंतज़ार किया है, अच्छी जॉब का, अच्छे बिजनेस सेटअप करने का इंतज़ार किया है आपने, ट्रू लव का इंतज़ार किया है, मैरिज का वेट किया है आपने, जिसका भी वेट किया ना आपने, मिलेगी आपको, वो चीज़ मिलेगी आपको। 2021 साल में ना आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसका भी आपने वेट किया है। ठीक है, एंड मैं आपको बता रही हूँ 3 साल के अंदर, 2021 से 3 साल के अंदर आपके पास अपना व्हीकल होगा। चैनल मैसेज आ रहा है मुझे ये, आपके पास अपना व्हीकल होगा, आपकी शादी भी होगी, बच्चा भी होगा। ठीक है, और जिनका ये ड्रीम है। ठीक है, दूसरा, अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हो वो भी करोगे आप। ठीक है, और आपका जो है, मुझे बार बार ये चैनल मैसेज आ रहा है कि आपका घर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है 3 साल के अंदर, 2021 से 3 इयर्स के अंदर आपके पास ये सब होगा। बस पेशेंस बच्चा, पेशेंस, बहुत इंतज़ार किया आपने, पेशेंस बेकार नहीं जाएगा आपका, इट विल पे यू 10 फोल्ड्स। ठीक है, जो सब्र दिखाया है वो सब्र का फल मीठा मिलेगा आपको। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो है बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं आपके पास। मुझे पता है पेंटिकल्स का कार्ड है, सॉरी आई गॉट अ कॉल, सॉरी फ्रेंड्स। तो मुझे पता है पेंटिकल्स का कार्ड है, जो एक इन्वेस्टमेंट का कार्ड होता है कि किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया, बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपको जो रिज़ल्ट है वो उतना नहीं मिलता जितना कि आपने इन्वेस्ट किया है। तो ये साल आपको एडवाइस दी जाती है कि सोच समझ के इन्वेस्ट करना किसी भी चीज़ में, बिना 2020 या 19 ईयर की तरह अंधों की तरह पैसा मत लगा देना किसी चीज़ में। सोच समझ के, किसी से राय लेके, किसी बड़े से राय लेके, किसी कंसर्न्ड पर्सन से राय लेके, उसके बाद पैसा लगाना। ठीक है, तो वो चीज़ करना, आप वो चीज़ करोगे 2021 ईयर में। ठीक है, लेकिन आपके पास काफ़ी ऑप्शन होने वाले हैं, मुझे दिख रहा है ये चीज़, हर चीज़ में ऑप्शन होंगे आपके पास, विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। ठीक है, अपने मून को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए फ्रेंड्स। कुछ लोगों का उसका चंद्रमा कमज़ोर है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ये। अपने चंद्रमा को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपने मदर की सेवा कीजिए, अपने मदर के साथ बॉन्ड अच्छे बना के रखिए, तो आपका चंद्रमा अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और बहुत डायनामिक होने वाले हो आप,
तो बहुत चार्मिंग लगने वाले हो, गुड लुकिंग लगने वाले हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं हो, और पहले से और भी बेहतर लगने वाले हो आप, पहले से और भी बेहतर, ठीक है। मतलब लोग जब आपको देखेंगे ना, उनकी नजरें नहीं हटेंगी आपके ऊपर से, ठीक है। कुछ जादू होने वाला है, कुछ मिरेकल्स होंगे, ठीक है, कुछ मिरेकल्स होंगे। और आई डोंट ओन द कॉपीराइट टू दिस म्यूजिक, ओके। तो कुछ नई साइकिल चेंज होने वाली है, नई साइकिल शुरू होने वाली है, बर्डन्स लिफ्ट होने वाले हैं आपकी लाइफ पर से, लग्जूरियस लाइफ जियोगे आप, पैसा आएगा आपकी लाइफ में, और जॉब मिल सकती है, आप पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है, आप कुछ करो, ठीक है। और आपकी ब्यूटी बढ़ेगी, आपकी जो है, और लुक्स पे काम करोगे आप अपने, आप जिस चीज़ पे हाथ रखोगे वो इट विल टर्न टू गोल्ड, ठीक है। यू विल हील दैट थिंग, ओके। नेचर में हो सकता है आप टाइम स्पेंड करोगे, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, सॉरी फ्रेंड्स। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि नेचर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ की फ़ोटोज़ पोस्ट करोगे, ट्रैवलिंग तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है। लव लाइफ में जैसे मैंने बताया, ये आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। जुलाई तक आपकी मैरिज फिक्स होती हुई दिख रही है, या आपके लिए मैरिज का अच्छा सा कुछ जैसा रिश्ता आप चाहते थे वैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का जो मुझे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, तो पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बाय 1 साल के अंदर अंदर उस पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको इतना वेट करना चाहते हो, आपने ऑलरेडी मुझे लगता है काफ़ी वेट किया है। कुछ लोगों का तो हो सकता है जुलाई तक ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, कुछ लोग उससे माफ़ी भी मांगेंगे आपसे पर्सन, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, और आपको अप्रोच कर सकते हैं पर्सन, आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे, ट्रैवल करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हो तो अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा किसी तरह मुझे आप यू कैन वेयर अ ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मतलब ब्लैक मैजिक ऑन यू, ठीक है। तो वो चीज़ आप पहनेगा, ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हो। कैसे चार्ज करना है वो मैं आपको बताऊंगी, आप मुझसे सेशन ले सकते हो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सो अभी टैरो कार्ड्स में जो मुझे दिख रहा है, ज़ोडिक साइंस बता रही थी, वो कौन कौन से दिख रहे हैं। टॉरस, लीब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर। कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, लीब्रा और टॉरस भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और भी ज़ोडिक साइंस हैं, मैं आपको बताती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। अगर आपकी ज़ोडिक साइंस और कोई और है जो इसमें नहीं है पर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो आप साइंस को इग्नोर करके रीडिंग को मैच कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं, रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो आप, ठीक है। अभी हमने देखते हैं बटरफ्लाई ओरेकल डेक से कि क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो फ्रेंड्स, खुद को माफ़ कर दो, ठीक है। किसी और को माफ़ करने से पहले खुद को माफ़ करो कि कोई बात नहीं, इंसान है हम, खुद के ऊपर इतने हार्श मत बनो, ठीक है। चलिए देखते हैं बटरफ्लाई ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, प्री शफल्ड कार्ड्स। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज वेलकम द न्यू। क्या कहा था मैंने आपसे, माय गॉड, ओके, वेलकम द न्यू, नई साइकिल शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में। आई डोंट बिलीव दिस, वी हैव द फॉरगिवनेस कार्ड। आई स्वेयर मैंने नहीं देखा था फॉरगिवनेस कार्ड फ्रेंड्स, क्या बात है। अपॉलॉजी, अपॉलॉजी, एंड ऑफ एन ईरा, माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। थैंक यू फॉर कॉन्फर्मेशन, थैंक यू। देख लो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ का नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। ये बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का नया साइकिल शुरू होने वाला है, कुछ नए बदलाव आने वाले हैं, नई जिंदगी शुरू होगी, नए सिरे से शुरू होगी, एक चैप्टर का एंड होगा, एक एरा का एंड हो रहा है, और आपसे कोई माफ़ी मांगने आ रहा है,
ठीक है। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, आपको आपसे कोई माफ़ी मांगने आ रहा है। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते ना, तो वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट पर्सन एंड दैट बैगेज दैट इज बर्निंग अस, नॉट दैट पर्सन. So it's better to release the baggage and forgive that person and forgive yourself as well. It's important to forgive yourself, okay? Because that way you're releasing that person from your life, that I no more need you. There is no baggage, there is no attachment towards you. Okay? So that is really important. तो forgiveness का कार्ड आया, जैसे मैंने आपसे कहा था कि देयर इज सम पर्सन आस्किंग फॉर forgiveness फ्रॉम यू. कोई पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगने आएगा या आएगी. ठीक है. तो और देयर इज एन एंड ऑफ अ चैप्टर, एंड ऑफ एन ईरा. ठीक है. एंड एंड ऑफ एन एरा जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि जो एक चैप्टर ख़त्म हो चुका आपकी लाइफ का, उसको एक्सेप्ट करो पहले तो कि ख़त्म हो चुका है, और नया चैप्टर तभी शुरू होगा जब आप एक्सेप्ट करोगे कि वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है. क्योंकि आपकी लाइफ में खूबसूरत बदलाव आने वाले हैं, खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं, सुकून आने वाला है, पीस आने वाला है, एग्जॉटिक चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में. आप एग्जॉटिक लगने वाले हो फ्रेंड्स. तो क्यों पास के बैगेज को पकड़ के रखना जिसने आपको दुख ही दिया और कुछ नहीं दिया है. क्योंकि अब खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं फ्रेंड्स. यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस. आई पर्सनली फील यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस. बहुत पेन देखा अपनी लाइफ में. ठीक है. बहुत रोए हो आप. ठीक है. काफ़ी इमोशनल पर्सन भी हो सकते हो आप. हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव पर्सन हो. गुस्से में हो सकता है बोल जाते हो कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा कोई आपके सर पे हाथ फेर देना प्यार से, बस वहीं पिघल जाओगे आप. गुस्सा जो है ना सारा पिघल जाएगा. आपको कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए, मैं सच बता रही हूँ, जो मतलब इतना आपको केयरलेस करे, प्यार करे, मोहब्बत करे आपसे कि जितने भी कोई पेन है ना वो आप भूल जाओ. सच बता रही हूँ, मुझे आपको ऐसा पर्सन चाहिए. ठीक है. आप डिजर्व करते हो और आपको मिलेगा. मुझे फील हो रहा है आपको मिलेगा ऐसा पर्सन जो आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत लॉयल होगा आपके प्रति. ठीक है. तो उसको देख के आप जो है एंड ऑफ एन एरा, पिछली चीज़ों को भी भूल जाओगे आप. ठीक है. अब देखते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं आपसे. ओके. हार्मनी. वाओ. अभी कहा था ना मैंने आपसे खुशी आने वाले आपकी लाइफ में. वाओ. हार्मनी. थैंक यू फॉर कॉन्फर्मेशन साईं बाबा. साईं बाबा ये कहते हैं कि आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के बीच में हार्मनी क्रिएट कीजिए. कि जब आप इन एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करोगे तो सारे जो एयर, वाटर, अर्थ, फायर एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में भी बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. तो आपकी बॉडी में बैलेंस क्रिएट होगा, आपकी माइंड में बैलेंस क्रिएट होगा, आपकी सोल में बैलेंस क्रिएट होगा, तो आपकी लाइफ में अपने आप ही बैलेंस आ जाएगा. ठीक है. आपको लाइफ में खुशियाँ भी आ जाएंगी, सब ठीक होने लग जाएगा. ठीक है. तो बैलेंस, हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में. आपने क्या करना है, माइंड, बॉडी एंड सोल में बैलेंस क्रिएट करना है. ठीक है. ये भी मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया कि कैसे आप माइंड, बॉडी, सोल में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो. अभी दो तीन वीडियोस पहले मैंने बताया, 1-2 वीडियो पहले. ठीक है. तो चलिए फ्रेंड्स, और अबंडेंस, जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है. जो पर्सनल लाइफ में अबंडेंस ढूंढ रहे हो वो अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में. तो बस थोड़ा सा, बस 2021 आई गया, जस्ट राउंड द कॉर्नर. ठीक है. थोड़ा सा पेशेंस. ठीक है. एंड हो सकता है आपको नेचर बहुत पसंद हो, गार्डनिंग करना कुछ लोगों को हो सकता है पसंद हो, या आपको एडवाइस किया जाता है कि प्लांट्स को पानी दीजिए, गार्डनिंग कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा. या नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा. ठीक है. तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग. आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. एंड चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ. तब तक के लिए आपको मिलूंगी नई रीडिंग में, पाइल 2. सेयोनारा. हेलो पाइल 3, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब? स्माइल कर रहे हो ना? आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है. ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ. ठीक है. जिन्होंने सेलेक्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. आई एम सॉरी फॉर द नॉइज फ्रेंड्स, थोड़ा ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. ठीक है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. ठीक है. तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो ये कहता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर विश्वास करते हो, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा.
देखिए, जिस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, वो चीज़ ज़रूर होती है। जो हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं ना, वो ज़रूर होती है। ठीक है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें। हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम और ऐसी चीज़ें ट्रैक करते हैं जो हमें नहीं मिल सकती, या वो हमारे पास नहीं होंगी, या हमें नहीं मिलेंगी। तो हम उन चीज़ों पे क्यों ना फोकस करें जो हमारे पास हैं, हम ग्रेटफुल हैं उनके लिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करें, तो वो चीज़ें अपने आप हमें वो चीज़ मिलेंगी जो हमारे लिए बनी है, जो हमें ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ कोशिश करेगा, ये आपको साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं आपकी क्या रीडिंग है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इस फाइल में। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डिटेल्ड रीडिंग। ओके, तो इससे पहले मैं रीडिंग शुरू करूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ओके, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज अ फायरी किंग। ओके ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर भाई वो किंग ऑफ फायरी किंग है तो वी हैव द क्वीन ऑफ आइस। ओके ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नॉट टू वरी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, आउच भाई क्या फेस किया आपने ऐसा। फाइव ऑफ कप्स, देन वी हैव द डेविल। बहुत चैलेंजिंग रहा भी आपके लिए 2021 2022 सॉरी 2020, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आई हैव अ फीलिंग कि 2021 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्ट्रेंथ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, लवली कार्ड्स ना। द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, Princess of Swords, the World, finally, Two of Swords, किसको प्यार करूं, किस किस से प्यार करूं, ये भी है वो भी है। Okay, then we have the Queen of Wands. ठीक है, ओके, वी हैव द डिवाइन काउंटर पार्ट्स ओवर हियर फ्रेंड्स। सो हो सकता है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल गेट सम वाटर। या फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल सोल्स, चलिए भाई 2020 आपके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रहा है, बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे लग रहा है इसलिए आया क्योंकि आपने कुछ लोगों ने तो भाई बढ़ चढ़ के खर्चा किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने खर्चा किया है काफ़ी। ठीक है, अगर आपने किया है काफ़ी खर्चा तो संभल जाओ। ठीक है, अगर ऐसे खर्चे करते रहे, ठीक है, तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की नौबत आ जाएगी। ठीक है, तो मत करो भाई इतना खर्चा। ठीक है, मेरी एडवाइस मानो, रिस्पॉन्सिबली खर्चे करो। ठीक है, दूसरा, बहुत मेहनत करोगे आप, बहुत बिजी रहोगे आप, बहुत मेहनत करी है आपने लाइफ में, गिव अप करने वालों में से तो हो ही नहीं आप, और करोगे भी नहीं, और क्यों करें हम। दूसरा, अपनी पावर में आओगे आप, बहुत खूबसूरत लगने वाले हो, कोई एनिमल भी हो सकता है, पाल लो। सॉरी फ्रेंड्स। सो मुझे जो दिख रहा है कि ये आपको जो है काफ़ी रिलैक्स करोगे। एक तरफ तो काफ़ी मेहनत करोगे, अपनी लाइफ में मेहनत करोगे तो रिलैक्स भी करोगे, पार्टी भी करोगे, नो वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। ठीक है, तो वो चीज़ होने वाली है। ठीक है, किसी ने आपको धोखा दिया था पास्ट में। ठीक है, तो वो पर्सन जो है वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, या वो पर्सन कोई प्यार के भेस में आपको कोई बच के रहेगा, कोई आपको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, जस्ट डोंट टेक एवरीवन बाय फेस वैल्यू। ठीक है, ये मुझे गाइडेंस दिख रही है कि फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप चेहरे फेस वैल्यू पे ले लेते हो लोगों को, तो धोखे से बचिएगा। मुझे जो दिख रहा है आपको बता रही हूँ।
मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। ओह ओके। हाय। ओके। सो ये जो मुझे दिख रहा है जस्ट अ सेकंड। जी फ्रेंड्स, सो मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में। समझ नहीं आ रहा मुझे तो कहाँ से शुरू करूँ, आपको क्या क्या बताऊँ। ठीक है, तो आपको यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। ठीक है, चाहे वो जॉब ऑफर्स हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, या फिर वो लव ऑफर्स हो, मैरिज ऑफर्स हो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं 2021 ईयर में। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपका सोशल मीडिया स्टॉक करेगा, आपको मैसेज करेगा। वो पर्सन की तरफ से मैसेज भी आ सकता है आपको, जो सोशल मीडिया स्टॉक करेंगे आपका फाइनली। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको सोशल मीडिया स्टॉक करते रहे वो, उनका फाइनली आपको मैसेज भी आएगा। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग अ कन्फेशन, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ कन्फेशन। ठीक है, कुछ वो कोई पर्सन जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है आपको फाइनली 2021 ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स, सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है ट्रैवल करोगे, एंड यू कुड बी गोइंग टू द जू टू चेक आउट लायंस और टाइगर्स। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। ठीक है, एंड आप हो सकता है अपने हीलिंग पे बहुत फोकस करोगे। यू विल बी फोकसिंग ऑन योर हीलिंग, सेल्फ हीलिंग पे, अपने बॉडी मेक ओवर करोगे, फिटनेस पे ध्यान दोगे। ठीक है, हो सकता है आप अपनी डाइट वगैरह चेंज करो। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो जब आप अपना मेकओवर करोगे। तो जैसे फिटनेस पे, डाइट पे ध्यान दोगे तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे, बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। जितना लोगों ने सोचा नहीं था, आपका कंप्लीट मेकओवर हो जाएगा। ठीक है, याद रहे फ्रेंड्स, आई एम नॉट प्रमोटिंग कि भाई वेट लूज करने से ही लोग अट्रैक्टिव लगते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट बॉडी शेमिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसको लीगल ऑफेंस बना देना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, जिनको इनसिक्योर होते हैं कि भाई वेट पुट ऑन करने के बाद भी इतने अट्रैक्टिव कैसे लग रहे हैं, वो लोग ऐसे बॉडी शेमिंग के कमेंट्स मारते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो लग नहीं सकते कभी, तो हम अच्छे लग रहे हैं तो उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है। क्यों फ्रेंड्स, गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, तो चलिए, तो आपने यही जवाब देना है उनको जब भी कोई ऐसा करे ना, तो आपने यही जवाब देना है उनको। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि फ्रेंड्स, किसी से ज़्यादा उम्मीदें बांध के मत रखिएगा। किसी से ज़्यादा उम्मीदें बांध के मत रखिएगा। किसी को जो है आप मतलब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई हार्ट ब्रेक, पता नहीं क्यों आए, पता नहीं क्यों इस तरह के कार्ड्स आए हैं। आपने या तो हार्ट ब्रेक देखा है, या फिर किसी तरह का हार्ट ब्रेक से आपको बचाने के लिए मैं कह रही हूँ कि किसी से ज़्यादा उम्मीदें बांध के मत रखिएगा। कोई पर्सन है जो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ फ्रेंड्स। ठीक है, वो पर्सन दिखाता कुछ है और है कुछ, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ठीक है, जिसने आपको बहुत नचाया है, बहुत वेट कराया है, ऐसे पर्सन से बच के रहिए। ठीक है, जब आप ऐसे पर्सन को भगा दोगे, अपनी लाइफ से निकाल दोगे, अपनी लाइफ से खुद पे काम करोगे, अपनी हीलिंग पे काम करोगे, और अपने एडिक्शंस को बैटल करोगे। ठीक है, अपने गुस्से को, एडिक्शंस को, कोई अनहेल्दी हैबिट है, टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक पर्सन है, उसको लेट गो करोगे, तो अपने आप डेविल से स्टार की एनर्जी में आओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? और उसके बाद आपको रिकग्निशन मिलेगा अपनी लाइफ में। 2021 में आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उससे किसी तरह का अवार्ड भी मिले आपको कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आपको अवार्ड मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है, वर्क प्लेस पे आप फेम मिल सकता है, नेम फेम आपको मिल रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज की भी बात चले, मैरिज का आपका कोई हाथ मांगने आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आपकी हो सकता है कुछ लोगों की 6 जून मंथ, जून, नवंबर एंड दिसंबर मंथ्स आपकी मैरिज के लिए अच्छे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों की शादी की बात पक्की हो जाए इन महीनों में। जो विमेन है वो अपनी पावर में होंगी इस ईयर में, 2021 ईयर में। ठीक है, आपकी हो सकता है शादी की बात पक्की हो जाए। ठीक है, आपकी शादी भी हो सकती है, आपको हो सकता है दो तीन या 2 से लेकर 7 ऑफर आ सकते हैं मैरिज के लिए। तो आप जो है वो पर्सन अब्रॉड से हो सकता है फ्रेंड्स, और वो पर्सन काफ़ी आपको खुश रखेगा, काफ़ी खुश रहोगे आप उसके साथ। आपको अगर डाउट है कि वो पर्सन आपको धोखा नहीं दे दे या आपका दिल ना तोड़ दे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको वो पर्सन खुश रखेगा, ये मेरे को चैनल मैसेज आ रहा है। फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा होगा वो पर्सन। ठीक है, करियर में भी काफ़ी अच्छा होगा, हो सकता है काफ़ी फेमस हो वो पर्सन, दिस इज चैनल मैसेज। ठीक है, और
मुझे ये चीज़ और दिख रही है कि आपने काफ़ी धोखे खाए हैं लाइफ में, ठीक है, और आपको फाइनली लाइफ विल टर्न इन योर फेवर, ठीक है। आपकी हीलिंग होगी इस पूरे साल, आप अट्रैक्टिव लगने वाले हो, चार्मिंग लगने वाले हो, आपकी हीलिंग होगी, आप मन का सुकून होगा आपके पास। तो आपकी शादी दिख रही है, करियर में रिकग्निशन प्रमोशन दिख रहा है, सैलरी रेज दिख रहा है, आपकी स्पिरिचुअली आपकी हीलिंग दिख रही है, ठीक है, स्पिरिचुअली आपकी हीलिंग दिख रही है फ्रेंड्स, आपकी मेकओवर दिख रहा है आपका, आपका जो है पावर में आप आओगे अपनी, और कोई नो नॉनसेंस पर्सन बनने वाले हो अब 2021 ईयर में। शुड समवन रब यू द रॉन्ग वे, दे विल गेट अ डोज ऑफ देयर मेडिसिन। ओके, सो अगर कोई आपको कुछ गलत तरीके से कुछ बोलता है आपको, तो उसको जो मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है ना, उसको तो भगवान ही बचाए भैया, ठीक है। तो एंड सच पीपल डिजर्व इट। जो लोग गलत गलत बोलते रहते हैं ना, जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको भैया मैं कहती हूँ देना चाहिए मुंह तोड़ जवाब, ठीक है, ताकि दोबारा उन्हें बोलने से पहले ना 10 बार सोचे, मस्तिष्क होता है ना उसको इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि दिल तो होता नहीं ऐसे लोगों के पास, ठीक है। तो ये उन लोगों को जवाब है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है काफ़ी। ज़ोडिएक साइंस तो सारे ही हैं यहाँ पे, और वैसे भी मैं कह रही हूँ कि ज़ोडिएक साइंस, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है ये। 2021 साल में आपने बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, सोच समझ के खर्च करना है, और आपने जो है फेस वैल्यू पे लोगों को नहीं लेना। जो बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं ना लोग, वो कभी एक प्रॉमिस ही पूरा नहीं कर पाते, इस बात का याद रखना, ठीक है। तो और तो इस चीज़ से बचना है आपने, हार्ट ब्रेक से बचना है। क्यों, कैसे की उम्मीदें नहीं लगानी किसी से। यूनिवर्स को भेज रहा है आपकी लाइफ में ना, उस पर ट्रस्ट करना है। आप जिस चीज़ को चेस कर रहे हो उसको छोड़ देना है आपने, ठीक है। जो मीठे मीठे बनते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, उनसे बचना है आपने, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। और ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बताया, आपकी लव, करियर, वर्क लाइफ सब कुछ बताया आपको मैंने। अब टैरो रीडिंग तो हो गई, अब देखते हैं, अभी कहीं जाएगा मत। अभी हमारे पास ये बटरफ्लाई ओरेकल कार्ड्स बाकी हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं इस रीडिंग में। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज, oh my god, sobriety, this was by the way the devil card in tarot. Support, courage, dietary change, ठीक है। तो आपने जो है देखिए, सोब्राइटी के नीचे आया है डाइटरी चेंज। देखिए, एडिक्शन खाने का भी, फूड का भी अच्छा नहीं होता है। आपने जो है, अगर आपको फूड का एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा खाते हो, या कोई अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, किसी भी शॉपिंग का, चॉकलेट का, किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, बिंज वॉचिंग का एडिक्शन है, तो वो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आप हेल्दी डाइट अपनाओ, हेल्दी डाइट अपनाओगे तो आप जो है अपनी हॉबीज़ पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर पाओगे, जो चीज़ आपको आगे लेके जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में इंप्रूव करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव होगी, ठीक है। आपका माइंड सुकून से रहेगा, आप प्रोफेशनली काफ़ी सक्सेसफुल बनोगे इस चीज़ से, ठीक है। और आपको एंजल्स का सपोर्ट है, आपकी फैमिली का या आपके लव्ड वंस का सपोर्ट है आपको, अगर नहीं है तो आपको मिलेगा 2021 में। और आप काफ़ी करेजियस होगे, बोल्ड डिसीजंस लोगे, आप काफ़ी बोल्ड पर्सन बनने वाले 2021 ईयर में। व्हेन आई से बोल्ड, आई मीन कॉन्फिडेंट, डिटर्मिन्ड, एंड समवन हु हैज़ कन्विक्शन इन व्हाट दे डू, ठीक है। एंड हॉबीज़, आप कोई हॉबीज़ टेकअप कर सकते हो, लाइक पेंटिंग, कलरिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, थिएटर, एक्टिंग, और राइटिंग, ब्लॉगिंग, बेकिंग, कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट मेकिंग, आप हो सकता है कुछ सिंगिंग, डांसिंग, कुछ हो सकता है टेकअप करोगे हॉबी, विच इज़ वेरी गुड। लिव फॉर योरसेल्फ यार, जिंदगी जियो, जी भर के जियो जिंदगी, ठीक है। तो डाइटरी चेंज करोगे और ज़्यादा अपनी, आपकी डिटॉक्स डाइट पे हो सकता है आप करो कुछ ऐसा डाइटरी चेंज, आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आप और अट्रैक्टिव लगने वाले हो, ठीक है। और आपकी हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दोगे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। और देखते हैं, और साईं बाबा की तरफ से जो 2 कार्ड्स आए हैं इस पाइल में, सो यू पाइल गॉट लकी, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज सोल ग्रुप। इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट, soul group. Then we have the book of life. Let's see what it says. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. So
ये बुक ऑफ लाइफ कार्ड ही कहना चाहता है, साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बैड चैप्टर्स होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि बैड लाइफ हो गई, जस्ट अ बैड चैप्टर। अच्छे चैप्टर्स भी आएंगे, अच्छी लाइफ भी आएगी आपकी, तो वेट, पेशेंस रखो और अपना बेस्ट करते रहो। मैं कभी नहीं कहती कि वेट करो अच्छे समय का, अच्छा आज को अच्छा बनाओ। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा हो सकता है कि आप सेल्फ मेड पर्सन हो, लोगों की हेल्प लेना आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई आपकी सोल फैमिली से हेल्प कर रहा है फ्रेंड्स, कोई आपकी, आप हो सकता है 2021 ईयर में आपको कोई हेल्प ऑफर करे, वो पर्सन आपकी सोल फैमिली से है, तो अगर हेल्प करने की कोशिश कोई कर रहा है तो हेल्प एक्सेप्ट कर लो, हेजिटेट मत करो, ठीक है। ये साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि खुशियाँ भी आएंगी आपकी लाइफ में। कुछ बुरे चैप्टर्स का मतलब ये नहीं कि ये बुरी ज़िंदगी हो गई, बस इट्स जस्ट अ बैड चैप्टर ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छे चैप्टर्स भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे और अच्छी खुशियाँ भी आएंगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जैसे देखा बहुत डिटेल रीडिंग थी, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, एंड आई लव यू अ लॉट। थोड़ा सा प्यार मुझे भी दिखाओ, शो करो बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ठीक है। तो शो योर लव एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन द ट्राइब, ओके। सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब, शो योर लव, ओके, रिमेंबर दैट। एंड मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए sayonara, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई लव यू अ लॉट, ठीक है, एंड विश यू अ वेरी ब्लेस्ड 2021।